हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे इम्पोर्टेंट टेबल पीएसएम की, जो हमें एक होता है ना कि एक बार देख लें बस। तो देखो, इंसिडेंस का मतलब और प्रिवेलेंस का मतलब, पहले मैं ये बता दूं इंसिडेंस और प्रिवेलेंस होता क्या। तो इंसिडेंस मतलब कि अभी कुछ होगा, तो अब से जो नए केस आएंगे वो हो गया हमारा इंसिडेंस। प्रिवेलेंस हो गया जो अब तक हमारे केस आए हैं पुराने और नए केस मिला के, तो न्यू केस प्लस ओल्ड केस हो गया हमारा प्रिवेलेंस। ठीक है। तो इंसिडेंस जो है ना वो बताएगा किस रेट से अब नए केस आएंगे, जबकि पी फॉर प्रिवेलेंस हो जाएगा और पी फॉर प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद करो, पी फॉर प्रिवेलेंस, पी फॉर प्रोपोर्शन। और ये किस में देखते हैं, ये हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। ठीक है। तो प्रिवेलेंस हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, इंसिडेंस देखते हैं कोहॉर्ट स्टडी में। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है? कोहॉर्ट स्टडी होती है कि जिसमें हम आज के टाइम पे रहते हुए, मतलब कि हमारा एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर से डिजीज़ की तरफ जाते हैं कि स्मोकिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इनको कितने % चांसेस है लंग कैंसर होने के। तो देखेंगे फ्यूचर में कितनों को लंग कैंसर होगा। तो ये होती है हमारी कोहॉर्ट स्टडी, जिसमें एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर ग्रुप को कंपेयर किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, इसमें अब आज के टाइम पर उस बंदे को वो डिजीज़ हो चुकी है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, ये एक स्नैपशॉट की तरह है। इसमें क्या है, हम प्राइमरी डाटा को यूज़ करके तुरंत के तुरंत, जैसे हम अभी चेक कर रहे हैं किसी गांव में कोलरा के पेशेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोलरा फैल रहा है, तो हम उस गांव के पानी को इकट्ठा करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो तुरंत के तुरंत हमने चेक करा है उस पानी में कि कोलरा प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल स्नैपशॉट जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। अब देखो, इंसिडेंस का है वो ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और प्रिवेलेंस जो है वो ड्यूरेशन के साथ बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू आई डी, ऐसे याद कर लो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो ऐसे याद रहेगा PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो अब देखो, प्रिवेलेंस है, अगर प्रिवेलेंस बढ़ेगा तो इंसिडेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर प्रिवेलेंस बढ़ेगा तो हमारी ड्यूरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रिवेलेंस कब बढ़ता है? जब हमारी ड्यूरेशन बढ़ती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रिवेलेंस किस में इंक्रीज होगा, जब ड्यूरेशन बढ़ेगी। तो फॉर प्रिवेंशन, इंसिडेंस को यूज़ करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के लिए, कि आगे से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेलेंस जो है इसको हम यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है। अब ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें तुम्हें एक चीज़ समझनी है, उसके बाद तुम ये जो पूरी टेबल है इसका आंसर तुम खुद से कर सकोगे। कैसे? मैंने बोला P इज इक्वल टू ID है। अब देखो, प्रिवेलेंस मतलब कि जो नए केस और पुराने केस मिलके वो है। अगर हम पुराने केस की ड्यूरेशन को बढ़ा दें, मतलब अगर हमारे पास, मैं अब पहले क्वेश्चन में देखो पूछा है कि अफेक्टिव ट्रीटमेंट है, मतलब कि उस इलाज से जो है वो डिजीज़ ठीक हो सकती है। तो देखो, लिखो P इज इक्वल टू ID, लिखा मैंने। तो अब देखो, ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो बीमारी क्या हो रही है, ठीक हो रही है। तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गया जिससे बीमारी का क्योर है। तो ड्यूरेशन क्या हो गई, कम। तो हमारे प्रिवेलेंस क्या हो जाएगा, कम। तो देखो, प्रिवेलेंस क्या हो गया, कम, ड्यूरेशन क्या हो गई, कम। ठीक है। और इंसिडेंस हमारा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों चीज़ कम हो रही है तो इंसिडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसिडेंस हमारा सेम रहेगा, क्योंकि उसने फ्यूचर वाली आने वाली चीज़ों पे तो इफेक्ट नहीं डाला, उसने बस उसका ट्रीटमेंट दिया है। तो प्रिवेलेंस कम हो जाएंगे और ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, न्यू ट्रीटमेंट प्रिवेंट डेथ बट डज नॉट क्योर द डिजीज, मतलब डेथ से बचा रहा है लेकिन क्योर नहीं कर रहा, वो बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, मतलब बस आदमी के जीने की दिन बढ़ा रहा है, तो ड्यूरेशन बढ़ा रहा है जीने की। ठीक है। तो इसमें हमारी ड्यूरेशन बढ़ गई तो प्रिवेलेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगेन दोनों बढ़ रहे हैं तो इंसिडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसिडेंस हमारा सेम रहेगा। ठीक है। ये आ गया समझ में। अब देखो, न्यू ट्रीटमेंट है, ये क्योर कर रहा है बीमारी से, तो न्यू ट्रीटमेंट क्योर्स द डिजीज, नए ट्रीटमेंट से हमारी डिजीज़ जो है ना वो ठीक हो रही है। ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि अब ड्यूरेशन कम हो रही है, ठीक हो रहा है प्राणी, तो प्रिवेलेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो प्रिवेलेंस कम, ड्यूरेशन कम, और इंसिडेंस हमारा सेम रहेगा। अब देखो, ईजिली क्यूरेबल है और फैटल डिजीज़ है, तो इसमें क्या है, ठीक हो रहा है, इसमें फिर से ठीक हो रहा है, फिर से प्रिवेलेंस कम हो रहा है, इंसिडेंस सेम रह रहा है हमारा। ठीक है। अब न्यू प्रिवेंशन मॉडलिटी आई है, न्यू वैक्सीन आ गई। अब देखो, अगर नई वैक्सीन आ गई है तो नए केस आएंगे, नहीं आएंगे। तो नए केस मतलब इंसिडेंस क्या हो गया इसमें हमारा, कम। ठीक है। तो इंसिडेंस डिक्रीज होगा, इंसिडेंस डिक्रीज है, नए केस आएंगे नहीं, तो हमारी ड्यूरेशन को प्रिवेंट कर रहा है, तो ड्यूरेशन कम हो रही है और हमारा प्रिवेलेंस भी कम हो रहा है। तो इसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। इंसिडेंस भी डिक्रीज हो रहा है, प्रिवेलेंस भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, इफ़ अ प्रिवेलेंस इज वेरी लो, मतलब प्रिवेलेंस हमारा कम है एज कम्पेयर टू इंसिडेंस के मुकाबले, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ड्यूरेशन है वो भी क्या है, या तो कम हुई है। अब ड्यूरेशन कम कैसे हुई है, या तो ऐसी कोई दवाई आई है जो बिल्कुल ठीक कर रही है, या फिर आदमी मर ही गया। तो देखो, डिजीज इज़ वेरी फेटल और ईजिली क्यूरेबल, बात वही है, या तो ठीक हो रहा है व्यक्ति उससे, या फिर आदमी
को मार रही है बीमारी। दूसरा हो गया डिजीज इज नॉन फेटल, नॉन फेटल हुई तो डेथ तो होगी ही नहीं, तो प्रिवेलेंस बढ़ना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। नथिंग कैन बी सेड एज दे आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल गलत है। प्रिवेलेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इंसिडेंस और ड्यूरेशन के, तो इंडिपेंडेंट तो हुआ ही नहीं वो, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अ न्यू ड्रग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट विच इज़ फाउंड टू डिक्रीज मोर्टेलिटी बट इट डज नॉट क्योर द डिजीज, वो मोर्टेलिटी को कम कर रही है बट बीमारी को ठीक नहीं कर रही, तो P इज इक्वल टू ID, मतलब ड्यूरेशन तो ड्यूरेशन को क्या कर रही है, वो बढ़ा रही है क्योंकि क्योर नहीं कर रही है, तो प्रिविलेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन प्रिविलेंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।